हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग। सब बहुत अच्छे हैं। आई होप। बिल्कुल। भगवान शिव शंकर सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। सावन का महीना चल रहा है। कल हमारा सावन का तीसरा सोमवार आ जाएगा, देखते हमारा देखते। हमारा कल पहला है मैम। हाँ, बताया था हरि जी ने। पुणे में दूसरी चीज दूसरे तरीके से होता है, वहां पे अलग सिस्टम होता है। हाँ हाँ वही। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। 7 दिन भगवान के, शिव जी भगवान का सोमवार होता है। चाहे सावन का हो चाहे वैसे हो, सावन है तो थोड़ा और ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है ना। राइट है। हम राइट अपनी राइट। अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं भगवान से और अच्छे से बोल सकते हैं और अच्छे से पूरी करवा सकते हैं। जैसा हमेशा ही बोलते हैं, भोले बाबा वैसे ही बड़े भोले हैं। कुछ भी बोलो वैसे ही मान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। डिपेंड करता है आप कितना फेथ करते हो, है ना। हेलो मैम। हेलो हेलो। जी, कैसे हैं सर? हेलो मैम। हेलो हेलो करण जी। परमजीत जी, कैसे हैं? हेलो। आप बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। तो हैप्पी बस सावन। मैं सावन। चलिए, तो आज हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, नमस्कार रेकी सबको। ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लोशो ग्रिड के माहिर, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। तो भगवान शिव शंभू का बहुत बहुत धन्यवाद, मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम। है, थैंक यू नीतू जी। वैसे नीतू जी खुद जो है ना टैरो कार्ड रीडर और रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। 1 मिनट में जो है ना हर एक चीज का बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस हैं इनकी, एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा अच्छी। तो मैं, और सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन। मेडिटेशन में माहिर हैं और इतनी अच्छी मेडिटेशन करवाते हैं। आज आप देख ही लेंगे कि मेडिटेशन, और मेडिटेशन से फायदा बहुत होता है। हम हर पूर्णिमा पे, हर अमावस पे मेडिटेशन करते हैं, और भी कोई त्योहार होता है उस पे हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन से क्या है कि अपने अपने बारे में हमें बहुत सारा कुछ ज्ञान होता है। हम अपने आप में उस वक्त, हम सिर्फ अपने आप में होते हैं, पूरी दुनियादारी को भूल के, और हम अपने सेल्फ को पहचानना। हमारे कस्तूरी डिवाइन का मकसद भी है कि नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचाने। और अपने आप को पहचानने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया और कोई चीज नहीं होती है। हम अपने सातों चक्रों को एक भी एक ही मिनट ऐसी होती है, अगर हम एक ही मिनट भी, अगर हम पूरे एक कॉन्शियस माइंड में ऐसे होते हैं कि सब कुछ भुला के सिर्फ हम अपने लिए जीते हैं, तो वो 1 मिनट भी हमारे जीवन को बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। बहुत ही बड़ा बदलाव ला देता है, क्योंकि हम 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। और जो हमारी सोच है ना, अगर हमारी पॉजिटिव सोच है तो बहुत अच्छा बात है। अगर जरा सी भी नेगेटिव है, फियर है, डाउट है, एंजाइटी है, कल के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये जब सब सोचते हैं तो हमारे, और ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी, डिजीज आ ही जाती है। और डिजीज को भगाने का, अगर हम हर रोज करते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए करें मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप घंटों आंख बंद करके बैठे रहें और सोचते रहें, नहीं। मेडिटेशन का मतलब है उस वक्त भूल जाएं, उस वक्त भूल जाएं कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं। सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते, या अपने आप को थॉटलेस बना दें। थॉटलेस, कुछ नहीं सोचे उस वक्त, सोचे ही नहीं। शुरू में भाग भाग के विचार आएंगे, शुरू में उनको आने दो। धीरे धीरे कोशिश करो उनको हटाने की। 1 मिनट ऐसा आएगा जब सिर्फ अपने, सिर्फ क्लियर हो जाएंगे।
और जब थॉटलेस हो जाते हैं तो आप रात को नींद नहीं आ रही, ट्राई टू बी थॉटलेस, गिरते ही नींद आएगी। लेकिन हम थॉटलेस नहीं हो पाते हैं, और मेडिटेशन थॉटलेस होने का एक जरिया है। जब हम कहते हैं रिलैक्स योर थम्स, रिलैक्स योर काफ मसल्स, तो उस वक्त जो रिलैक्सेशन होती है, उस वक्त जो थॉटलेसनेस होती है, वो हमारे को हील करती है। दिस मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग योर मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी एंड योर स्पिरिचुअल बॉडी। हमारी 3 बॉडी है। स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं है कि हम घंटी बजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम का नाम, और जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो भी हम थॉटलेस हो जाते हैं। उस वक्त हम, हमारी जो लयबद्धता है, वो आपने देखा होगा, बहुत सारी लेडीज कीर्तन करती हैं और वो कीर्तन में इतनी खो जाती हैं, उनकी जो रिदम होती है, ताल जो होती है, गाने की ताल होती है, मृदंग की ताल होती है, तालियों की ताल होती है, उस वक्त वो थॉटलेस होती हैं। वो मुंह से गाना जरूर गाती हैं, हाथों का जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं विचार उनके माइंड में आते, और वो सबसे बड़ी मेडिटेशन है। आप सोचते हैं गाना गाते गाते मेडिटेशन, यस, आपकी मेडिटेशन ये भी एक रूप है जिससे हम अपने आप को हील करते हैं। हमारा मकसद है हीलिंग का, हाउ टू हील योर सेल्फ, हाउ टू बी इन योर सेल्फ, सारी दुनियादारी को भगा के, सारी दुनियादारी के बारे में सोचना बंद करके। तो आज अमावस्या का, सावन की अमावस्या वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे सावन के तो हर एक दिन महत्वपूर्ण है, हर एक दिन। सोम भी मंगल लेडीज के लिए, मंगला गौरी के लिए बहुत अच्छा है। बुध हमारे गणेश भगवान के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति हमारे विष्णु भगवान के लिए। हर दिन अच्छा है, हर इंसान अच्छा है, हर इंसान अच्छा है, कोई भी खराब नहीं है। वो अपने आप में संपूर्ण है, हम अपने आप में संपूर्ण है। जो जैसा है उसको हम उसी तरह से स्वीकार कर ले, तो ये जो परेशानी बढ़ रही है ना दुनिया में, वो खत्म हो जाएगी। तो मैम मैं बोलना बंद करती हूँ, नहीं तो जी मैम, हम बिल्कुल ठीक आगे बोल रहे हैं। चलते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में, सबसे बड़ी चीज झगड़े की जड़ी यही है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हम दूसरों को ही ठीक करना चाहते हैं, खुद को नहीं करते। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैं बताना चाहूंगी। एक तो हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का सेकंड बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 5:30 उसका टाइम हमने रखा है, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज हमारे पास आए कि 9 बजे का टाइम सूट नहीं कर रहा है। हमारी फीमेल्स का ही रोटी खाना बनाने का टाइम होता खाना था। बनाने का टाइम है, नहीं हो पा रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। बिल्कुल परमजीत जी का सबसे पहले था, तो ठीक है, मेजोरिटी आई है, तो हमने उसको कल सेकंड बैच हमने 5:30 का भी एक शुरू किया है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर लेना, ठीक है। सारी ग्रुप्स में सब में डला ही हुआ उसका। सेकंड थैंक यू चीज, मैम। मोस्ट थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, सेकंड चीज, सबको पता है 888 पोर्टल आ रहा है, 888, 8 अगस्त, 8 तारीख, 8वां महीना, 2024 मंथ, ये 8वां साल चल रहा है, शनि का साल चल रहा है 8। तो 888 पोर्टल बन रहा है उस दिन 8 अगस्त को, और ये इतना ऑस्पिशियस दिन है। मैं कहती हूँ भगवान से आप जो मांगोगे, लेकिन शर्त वही होती है कि आप बहुत काम होने चाहिए, बहुत रिलैक्स होने चाहिए, दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। हम खासकर ऑकल्ट्स वाले तो इन चीजों की बहुत वेट करते हैं, उस दिन मेडिटेशन बहुत किया जाता है, क्योंकि उस दिन 88 पोर्टल क्या होता है, पोर्टल कौन सा खुलता है, यूनिवर्स, कहते हैं ना स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं उस दिन। उस दिन जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हमारा यूनिवर्स से होता है उस दिन। आप 5-10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करके जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ चीजें होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उस ओकेजन पे भी हम एक मेडिटेशन क्लास लेके आ रहे हैं, 888 की जो है
5 दिन की क्लास रहेगी वो हमारी, क्योंकि वो पोर्टल जो है वो 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक 5 दिन बहुत ऑस्पिशियस रहने वाले हैं, जो हम उसमें अपनी 5 विशेष पूरी करेंगे। और आप देखेंगे जो विशेष हम लिख रहे हैं प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं ये लिखूं वो लिखूं, ये करूं वो करूं, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं। एक बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए कि आपको प्रायोरिटी किस चीज की है। आप कोई भी 5 विश ले सकते हैं, आप कोई भी एक विश ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चाहते हैं। मैं तो चाहूंगी 5 विशेष लिखिए, 5 दिन हम करवाएंगे। 5 बजे का इवनिंग का टाइम रखा है हमने, क्योंकि 555 का मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं। उसमें मेडिटेशन उसमें रहेगा हमारा, क्योंकि मेन होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे, उसमें हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी वो सब चीजें आपको बता दी जाएंगी, किस तरीके से हमने करना है, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी मैनिफेस्टेशन के लिए हमें। ठीक है, और मेडिटेशन तो हमने उसमें करना ही करना है, मेडिटेशन तो मेन है उसमें हमारा। तो उसमें 5 दिन का हमारा ये रहने वाला है। बाकी डिटेल्स ग्रुप्स में आप लोगों को मिल जाएंगी, क्योंकि देखो क्या है ना, ये क्यों जरूरी है इसमें ना। एक तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है ये। अपनी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई बड़ा चेंज चाहते हो लाइफ में अपनी आप, उस दिन से लेके 12 तारीख, ये 5 दिन बहुत बहुत ऑस्पिशियस रहने वाले हैं। आप जगह जगह पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे भी देखना, बहुत ज्यादा इनके चले हुए हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में आ रहा है, देखना आप लोग। तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना हम लोग भी आपको ऐसा मेडिटेशन कराएं, एक नॉमिनल सा चार्ज लेके। चार्ज देखो, जैसा हम हमेशा ही बोलते हैं, हमारे चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं, और वो सिर्फ इसीलिए होते हैं एनर्जी एक्सचेंज, ताकि हमारे पर कोई कर्ज ना रहे, आप लोगों के ऊपर कोई चीज ना आए। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं ली जाती, नहीं किया, हमेशा ही बोलते हैं हम कि आप दूसरे की चीजें अपने ऊपर ले लेते हो, आप जो भी अपनी चीज हो, जो भी कुछ चाहते हो। हेल्थ, देखिए मेन प्रॉब्लम्स क्या है आज के टाइम पे, मनी, हेल्थ, है ना, रिलेशनशिप है, कैरियर है। ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कोई अड़चन आ रही है, तो जो भी आपके 5 विशेष हो, अपनी 5 विशेष लेके रखें, करेंगे मेडिटेशन। हम मेडिटेशन करेंगे अलग अलग तरीकों से, 5 दिन विशेष को लिखेंगे, लिख के मैनिफेस्ट करेंगे। तरीका मैंने बताया है, 555 हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करने वाले हैं। उस दिन आप लोगों को चीजें चाहिए होती हैं, एक तो आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन पेन चाहिए, एक न्यू नोटबुक चाहिए, छोटी बड़ी जैसी मर्जी आप बना लीजिए। नई नोटबुक होगी तो बहुत अच्छी बात है, नई नोटबुक नई बिगनिंग के लिए। 8th हाउस भी जैसे होता है, 8th हाउस माना जाता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, नई न्यू बिगनिंग। और अमावस्या के बाद वैसी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। तो बहुत 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 अच्छे दिन रहने वाले हैं ये 5 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो इसी पे हमने छोटा सा रखा है, ये एक 5 दिन का कोर्स रखा है हमने। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग बता देंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन के बाद मैं बताऊंगी आप अपना अबंडेंस चेक कैसे बना सकते हैं, बिलीफ से कैसे रिचुअल करनी है, वो सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना मेडिटेशन करते हैं, सो दैट आप लोग थोड़ा माइंडसेट थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है, शांत हो जाए। और रिक्वेस्ट, मेडिटेशन से पहले अगर किसी ने पानी लेके बैठना है तो प्लीज हाँ जी लेके बैठ बिल्कुल, जाइएगा, और अपने पैरों के नीचे जो है ना कुछ रखिए। कोई कारपेट है या आप बेड पे बैठे हैं तो इट्स ओके, नहीं तो कुछ पैरों के नीचे आपके धरती अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिटेशन। और बिल्कुल आराम से बैठेंगे, और रिक्वेस्ट है सबसे, सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। पार्थ आना, ये मेडिटेशन है आज। आप सबको म्यूट कर दीजिए मैम। सब बिल्कुल आराम से बैठेंगे।
अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। आंखों को आराम से बंद करेंगे। हाथों को आप एक के ऊपर एक हाथ अपना रख सकते हैं, हाथों को क्रॉसेस में ऐसे रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रखिए, जैसे आपको इजी लगता है, किसी भी वे में आप रख सकते हैं। बिल्कुल सीधे बैठेंगे और शरीर को रिलैक्स रखेंगे, कोई तनाव नहीं ऐसे कि टाइट होके बैठना है ना, बिल्कुल आराम से। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट क्यों रहनी चाहिए? ताकि आपका सबकॉन्शियस तक जाए। आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी कुंडलिनी सीधी जागृत तो नहीं हो, कुंडली जागृत नहीं करनी है, हमने अपना सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करना है। बिल्कुल आराम से आइज क्लोज। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो अपने नॉस्ट्रिल से लेंगे, नाक से लेंगे, और जब छोड़ेंगे तो अपने मुंह से छोड़ेंगे। और फील करेंगे जब हम सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर जा रही है, हम रिलैक्स हो रहे हैं। और जब सांस को छोड़ेंगे तो विजुलाइज करेंगे कि हमारे शरीर से नेगेटिविटी बाहर जा रही है। हो सके तो अपनी सांस को 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। स्टार्ट। लंबी गहरी सांस बिल्कुल रिलैक्स होके लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस। रिलीज। म्यूट कर दीजिए मैम सब। मैम कर दिया। लंबी गहरी सांस, बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। हर आती हुई सांस पॉजिटिविटी हमारे अंदर लेकर आ रही है, और हर जाती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी बाहर जा रही है और हम रिलैक्स हो रहे हैं। तीन बार ओम की चैंटिंग करेंगे हम। ओम। ओम। आपकी सांसें नॉर्मल हो गई हैं। अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान रखेंगे। सांस कैसे धीरे धीरे आ रही हैं, जा रही हैं।
बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे अपने आप को। आज हम मनी मेडिटेशन करेंगे। मनी मेडिटेशन हमारी लाइफ में मनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चलती हैं। पैसा है तो सब कुछ है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा। आज हम पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। अबंडेंस। अपने गुरुओं को याद कीजिए, अपने पितृ, देवी देवता, आपके इष्ट देव, उनको याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उन्हें इन्वोक कीजिए कि आज मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ। आप आए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद मुझे दें। मैं जो भी अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मुझे उसमें सफल बनाएं। विजुलाइज कीजिए आपके साथ आपके इष्ट देव, आपके गुरुजन, आपके पितृ आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद को फील कीजिए। विजुलाइज कीजिए आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत ही पीसफुल जगह, शांत एकदम। पास में कहीं झरना बह रहा है। उस झरने की आवाज को सुनिए। विजुलाइज कीजिए पैसा चारों तरफ से आपके पास आ रहा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा से पैसा आपके पास आ रहा है। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर पैसे की बरसात कर रही हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हैं वहां से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अपने बैंक अकाउंट को विजुलाइज कीजिए, उसमें दिनों दिन आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही हैं। 10,000, 15,000, 20,000, धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही हैं। आप कितने खुश हैं। पैसे की खनखनाहट को महसूस कीजिए। आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है।
हर तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। आप जो चाहते हैं उस पैसे से खरीदना, उस पैसे को यूज करना, आपको क्या चाहिए उस पैसे से वो आपको मिल रहा है। आप कोई बड़ी गाड़ी चाहते हैं, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कितने खुश हैं आप। एक स्माइल लेके आइए अपने फेस पे, एक स्माइल को देखिए, स्माइल लाइए अपने फेस पे, एक खुशी। वो पैसा यूज करके उससे आपको क्या खुशी मिल रही है, आप जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हो, उस खुशी को महसूस कीजिए। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। लोग आपको जानते हैं, आपके काम से आपको पहचानते हैं। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वहां से पैसा ही पैसा आ रहा। उस पैसे की खुशी को महसूस कीजिए। खनखनाहट को महसूस कीजिए। आप जहां बैठे हैं चारों तरफ पैसा ही पैसा है। अपनी हर इच्छा को पूरी कर पा रहे हैं आप। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको ये सब दिया है। धन्यवाद कीजिए आपके पास घर है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए आपके पास आपकी फैमिली है, आपके चाहने वाले हैं। आप लाइफ में जो चाहते हो आपको मिल रहा है। आप घूमने जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए उस जगह को जहाँ आप जाना चाहते हैं। देखिए उसको, कितने खुश हैं आप। धन्यवाद कीजिए ईश्वर का। आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं, आपके काम बन रहे हैं, आपका खूब नेम फेम हो रहा है। चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। उस पैसे से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की दुआएं आपको मिल रही हैं। विजुलाइज कीजिए कितने खुश हैं वो लोग जिनकी आपने हेल्प की है। आप चाहते थे गरीबों को खाना खिलाना, एक लंगर लगाना, आपकी दिली इच्छा वो पूरी हो गई। आपने भंडारा लगाया, गरीबों को कपड़े दान दिए,
किसी बच्चे की एजुकेशन में आपने मदद की, वो बच्चा कितना खुश है, उसके माँ बाप आपको कितनी दुआएं दे रहे हैं, यूनिवर्स भी आपसे बहुत खुश है, दिनों दिन आपका पैसा बढ़ रहा है। विजुलाइज कीजिए उस पैसे को, देखिए, एक स्माइली फेस रखिए, एक स्माइल रखिए अपने फेस पे, आप कितने खुश हैं, लोगों की मदद करके कितने खुश हैं आप, जो चाहते हैं, जो लाइफ में आपने सोचा था, आज वो सब आपको मिल रहा है। हे माँ लक्ष्मी, हे मेरे इष्ट देव, हे देवी देवताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी खुशी उनको दिखाइए, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, धन्यवाद कीजिए उनका, उनसे प्रार्थना कीजिए हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें आपके ऊपर। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे हमारे ऊपर। जिन भी देवी देवताओं को आपने बुलाया था, उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आप आए और मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने स्थान पर वापस जाएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे अच्छे से। अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर उस एनर्जी को फील करेंगे एक बार फिर से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप आप सब कर पाए होंगे। चलिए, मैं तो सो गई थी मैम। कोई ओ बात बहुत बढ़िया। ये और ये मुझे बहुत ही ना अच्छी। नहीं, और मुझे ना आईज जब बंद करी थी मुझे वो हल्की सी येलो येलोइश बस कुछ दिख रहा था। येलो येलो माथे में ऐसा लग रहा था। लेकिन नींद आना इसका मतलब आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गए थे। बिल्कुल, और मैम ने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, बस कोई बात बहुत नहीं, बहुत आपका आपके माइंड सब बहुत आपके सुनता है। धन्यवाद। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब सुन गया। आपका हाँ, कॉन्शियस माइंड सोया था, सबकॉन्शियस माइंड आपका रिसीव कर रहा था चीजों को। बिल्कुल। सही। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, किसी को कुछ फील हुआ? बिल्कुल मैम, मैं जिस भगवान को मानता हूँ ना, आप जिस दिन मेडिटेशन करवाते हो ना, उस दिन मैं हमेशा उनका चेहरा देखता हूँ। बहुत उनका अच्छी चेहरा तो बात। रोज देखना चाहिए, आज तो देखिए देखिए, रोज देखना चाहिए उनका चेहरा, तो अपने इष्ट को हाँ हम भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, आज एक्चुअली जो मैम, है उनकी वजह से है।
एक्चुअली मेरे घर के पास में जो भी है ना मैम, एक्चुअली अभी किसी को पता नहीं, वहां पे मैंने मंदिर भी बनवाया है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि वहां पे कौन से भगवान विराजमान है। लेकिन मुझे बहुत सा मतलब फील होता है कि वो नवनाथ में से एक भगवान है। तो एक्चुअली जिसने छोटा सा मंदिर बनवाया था, वहां मैंने बड़ा सा मंदिर बनवाया है अभी। तो चलो बीच बहुत अच्छी में, बात है। हाँ, बीच में थोड़ी सी तकलीफ भी आ गई थी। रास्ते वालों ने वो मंदिर गिरवाया था, लेकिन जिसने गिरवाया वो एक्सपायर हो गया। और मेरे, ओह, हाँ, उस मंदिर के पास जिसका भी एक्सीडेंट होता है, 2-4 बार बस भी पलटी हुई है, एक 10-12 फीट पे। तो लेकिन उसको किसी को कुछ लगा नहीं है। तो एक्चुअली उनका जो है ना, तो वो मतलब सिर्फ जिन्होंने बनवाया है उनको और मुझे सिर्फ उनका ही चेहरा दिखाई देता है। बाकी अभी आप तक तो सारे कंफ्यूज आप है, कि जैसे मूर्ति बोलते हैं कि मूर्ति हम, स्थापित कर दीजिए उनकी, और क्या। अ, तो सारा बहुत सारा कंफ्यूजन है मैम। तो कोई बोलते वो मसोबा करके बोलते वो है, लेकिन जो एक्चुअल जो है, जो हमें दिखाई देते हैं, तो वो एक्चुअली नवनाथ में से एक है। तो अभी तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसके लिए तो उनकी नहीं मूर्ति देखिए, स्थापित नहीं कंफ्यूज करते। नहीं नहीं देखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से भगवान है कौन से नहीं है। कोई ना कोई तो है ना। बिल्कुल कोई बिल्कुल। ना कोई तो है, देखो कोई तो शक्ति है उधर। कोई बिल्कुल। ना किसी भगवान की तो स्थापना हो रखी है। तो जो आपका मन मानता है, हम्म। ठीक है, वो मान के पूजा कीजिए। पूजा कर रहे हैं कंफ्यूजन में कर रहे हैं कि ये वाले वो वाले, वो फिर उसका नहीं कोई नहीं, फायदा मैं कंफ्यूजन में नहीं करता मैम। मैंने उनका नहीं। हाँ, मंदिर भी बनवाया है, मैंने सब कुछ वहां पे, सब कुछ मेरे हिसाब से, मुझसे जितना होता है वो सब ठीक, मैंने हाँ, करवाया है। बिल्कुल अच्छी बात है। पीडब्ल्यूडी वालों ने उनका मंदिर भी गिराया था, मैंने फिर से बनवाया है। तो अभी जब जब मैं बनवाता हूँ, जब जब मैं इधर रायगढ़ में आता हूँ, वहाँ कोई ना कोई दिक्कत आती है। लेकिन जिन्होंने भी वहां पे डिस्टर्बेंस रखा है, वो आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। नहीं नहीं देखिए, वो फिर आप वो थोड़ा मत सा। सोचो। हाँ, आप उस तरफ अपना ध्यान मत लगाओ। सिर्फ आप फिलहाल। ये सोचो कि मैंने, चाहे छोटी मूर्ति रखिए, कोई व्यवस्था बनाइए कि वहां कोई पूजा पाठ हो सके, ऐसी किसी को बिठाइए, दीवा बाती लग सके। छोटी मूर्ति, मूर्ति का रूप कोई भी हो, आपको रूप दिखता है तो उस रूप की मूर्ति बना दीजिए और उसकी स्थापना कर दीजिए। और एक दो देवी देवता बना दीजिए जो जो भी आपको मैम, दिखते उनकी हैं। स्थापना करने के लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा? वो फिर वो देखिए, प्रॉपर वो देखा जाता है कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा, वैसे वो देखिए अब सावन का महीना चल रहा है, कोई वो हाँ। नहीं है। बाकी कुछ वो प्रॉपर पंडितों से पूछ के कि कौन सा दिन अच्छा रहता है मैम, कौन इसके देखो, सा। बारे में आपसे आपसे मैं पर्सनल बात करूंगा मैम, थोड़ी सी। नवरात्रे सबसे बढ़िया, आगे नवरात्रे आएंगे तब नवरात्रे तक आएंगे, आप नवरात्रे अपना आ रहे सोच हैं। भी लीजिए, तैयारी और कर लीजिए। गणेश नवरात्रों में भगवान के दिन आ रहे हैं। कोई भी चीज वो करिए। गणेश इसके चतुर्थी बारे में आएगी मैम मैं आपसे मेरे। पर्सनली बात करूंगा मैम। ठीक चलो है, ठीक है, गुड। हाँ। चलिए जी, और कोई अपना, फिर हम आगे अपना बात करें रिचुअल्स की। और कोई शेयर करना चाहता है? चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं, मैंने आज बात की थी अबंडेंस चेक की, ठीक है। अबंडेंस चेक कैसे बनाना है, क्या करना है। आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, सॉरी, ये पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है? क्लियर नहीं है मैम? यस। चेक की है, कोई भी चेक है। हाँ। चेक है ये, ठीक है। हाँ। आप अपना कोई भी चेकबुक, क्योंकि आजकल तो चेकबुक तो यूज होती नहीं है ना, सब ऑनलाइन पेमेंट है सबकी। तो आप अपनी चेकबुक को किस तरीके से यूज करें, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कम से कम 6 चेक आप लोग जरूर बनाइए। कल का दिन है, कल आप बना सकते हैं शाम को 6 बजे तक, ठीक है। कल का अमावस्या से अगला दिन जो होता है, न्यू मून जिसको हम बोलते हैं, उस टाइमिंग पे आप बना सकते हो। बाकी टाइमिंग मैं एक बार कंफर्म कर दूंगी, मैंने शायद ग्रुप में डाला भी हुआ है पूरे साल का कि किस किस कौन से महीने में क्या टाइमिंग है, ठीक है। इसकी आप फोटो कॉपी, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने चेक को सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये रेकी के सिंबल्स हैं। ये वाला, ये वाला, ठीक है, और एक इधर ये
ये रेकी के सिंबल्स हैं। अगर आप लोगों ने, जिसने रेकी सीखी हुई है, एक हमारा ये चोकुरे, ठीक है, अगर आप लोगों ने रेकी सीखी हुई है तो आप लोग ये सिंबल बना सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ये सिंबल मत बनाइएगा, ठीक है। ये 4 सिंबल जो मैं बता रही हूँ, आपने फर्स्ट लेवल किया हुआ, सेकंड लेवल तक जिसने किया होगा उसने चौकुरे से है की और हॉर्न शेजरशॉन नैन उनके पास होगा, वो लोग वो बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी इसमें दिखा सिंबल दिए हुए हैं, डॉलर का है, रुपीस का है, ये मनी के नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा जीबू सा बड़ा करके मैम, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे क्योंकि दिख नहीं रहे, और थोड़ा बड़ा कर, हाँ हाँ, अब थोड़े से कुछ नंबर भी दिख रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, ठीक है। जिस भगवान को हम, ये जीबू सिंबल, एक जीबू सिंबल हमने बना रखा है इसमें, ठीक है। श्रीम का हम लिखेंगे, श्री मंत्रा का, श्री गणेशाय नमः। डेट हमने नहीं डालनी है क्योंकि डेट हमें नहीं पता भगवान ने क्या सोचा हुआ हमारे लिए, कौन सी डेट सोची, कब तक देगा। तो नाउ हमें तो अभी चाहिए, हमें भगवान से अभी चाहिए, वो कब देगा वो भगवान की मर्जी है। कितना चाहिए? पेड इन फुल। कोई अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट मत लिखिए। अगर आपको लिखना है स्पेसिफिक अमाउंट, वो आपको पता है कि आप वो आ सकता है आपके पास, वो आप डिजर्व करते हो। ये नहीं है इसमें 1 लाख लिख के बैठ जाओ, काम आपका ऐसा है कि 10,000 भी ना आए, तो वो चीज तो नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। तभी मैं ये कहती हूँ पेड इन फुल में लिखो, अपना नाम लिखो, ठीक है। लॉ ऑफ अबंडेंस, अपने साइन किस क्या करना है, लॉ ऑफ अबंडेंस, थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को। पेड इन फुल में लिखिए, डेट नहीं डालनी है, और इस तरीके से आप अपने ये नंबर्स लिखेंगे, मनी के नंबर्स हैं सारे ये, और यही मनी के नंबर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं भी उसमें भी बताऊंगी हम अपने बेलिफ पे भी कैसे करेंगे। मे भी सबने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, सबने ले लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई समझने में दिक्कत हो तो भी बता सकते हैं, मुझे पूछ सकता है। मैम इस चेकबुक पे इतना सब साइन चलता है, मतलब बाद में कि मतलब आपने बोला ना चेकबुक पे इतना सिंबल्स बनाने का है ये सब। हाँ हाँ, तो हाँ, वो आप किसी को देंगे थोड़ा ना, वो आपके ये पास ही थोड़ी है रहेगा। कि ये आपके पास रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप वही आ रही हूँ मैं, इसको करना क्या है आप लोगों ने, कल आप बनाएंगे इसको, ये समझ में आ गई सारी चीजें, क्या क्या लिखा हुआ, ये सब चीज समझ क्लियर, समझ में आ गया। फिर मैं आगे स्टेप पे चलती हूँ, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। मैम नीचे वाला है जो है ना 708 के नीचे जो है वो समझ में नहीं आया। नंबर से एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। 5708 के नीचे जो है ना, 8777 है। 5707 के नीचे, 5707 के नीचे ये जीबू सिंबल है, ये जीबू सिंबल है, इसको हम ये यहाँ नहीं ऊपर डाला। नहीं, ये तो डालना है। जीबू सिंबल आप लिख सकते हैं, जीबू सिंबल आप डाल लेंगे। सिर्फ मैंने ये ऊपर के 4 सिंबल बना किए, ये वाला, ये वाला, ये और ओके ये ऊपर जो 4 सिंबल बने हुए, ये नहीं, ये भी इधर जीबू सिंबल है, ये भी आप बनाएंगे। बनाना कैसे है, ऊपर से शुरू करेंगे, एच जैसे हम बनाते हैं, एच बनाएंगे और ऐसे राउंड घुमा देंगे, पेन को उठाना नहीं है। और इधर 3 डॉट भी डाल सकते हैं, आप देख रहे हो मैंने 3 ऐसे लाइन सी डाली हुई है ना। आप इधर 3 डॉट भी डाल सकते हैं, सेम एज नीचे भी यही बनेगा। ग्रीन पेन से आपको आपका चेक फिल करना है, ओके ठीक है। चलिए, कल कल मैम इसका ना एक बार फोटो खींच के और उस पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ग्रुप, मैं क्योंकि व्हाट्सएप इसमें, सबके सब ग्रुप में नहीं डालूंगी, ये जो आज हमारे इसमें आए हैं वेबिनार में हाँ स्पेसिफिक उनके हाँ, लिए है। उसी में बाकी डाल, उन्हीं में डाल। पेड ग्रुप में तो मैंने लास्ट मंथ भी डाल दिया था। पेड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं हमारे, वो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट मंथ भी डाला था। अगर वैसे सबने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो अब की बार बना लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेलीफ की। अच्छा चलो, उसको करना क्या है, अच्छा चेक का करना क्या है, आपने बनाया, विजुअलाइजेशन करेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे कि जो भी आप चाहते हैं आपको मिल गया है। अच्छा, जरूरी नहीं है आप इसमें पैसा लिखें, आपकी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ, बहुत बीमार रहते हैं, बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में, अपनी हेल्थ, ठीक है ना। अबंडेंस, हेल्थ इन अबंडेंस, ठीक है। अपनी हेल्थ चाहिए आपको अच्छी, वो आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर इसको, अच्छा फिर इसको करना क्या है, विजुलाइज करेंगे, हाथ में लेफ्ट हैंड में लेंगे, राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे।
अपने हेल्थ का लिखा है, जो चीज के लिए लिखा है, मैं वैसे पैसे के लिए बोलती हूँ स्पेसिफिकली, इसको चेक को अपने पैसे के लिए यूज करो, उसको विजुलाइज करो कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो रही है। क्यों चाहिए पैसा, ऐसा चाहिए क्यों चाहिए, किसी रीजन से तो चाहिए ना, किसी काम के लिए तो चाहिए ना, उसको विजुलाइज करो कि आपकी वो चीज पूरी हो गई है, और यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि थैंक यू, मेरा ये काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स में इसलिए बोलती हूँ, यूनिवर्स में सारे देवी देवता सब भगवान आ जाते हैं, बाकी आप चाहें तो स्पेसिफिकली अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, वो कोई ये नहीं है कि आप यूनिवर्स ही बोलना है या जो मैं बोल रही वो बोलना है, आप लोगों की मर्जी है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अपने मंदिर में रख लेंगे। नेक्स्ट चेक जब आप बनाएंगे, मैंने बोला कम से कम 6 चेक आप बनाइए, 6 महीने लगातार, कंटिन्यूअस 6 महीने, ठीक है। नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे आप, जब आप नया चेक बनाएंगे, इस चेक को कैंडल लगाएंगे, जैसे हम बे लीफ को बर्न करने की रिचुअल बताते हैं, प्लेट रखेंगे, इस चेक को बर्न करेंगे, इसकी एशेस को यूनिवर्स को सौंप देंगे, थैंक यू बोलते हुए कि मेरी विश पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो विश पूरी हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना है कि थैंक यू, मेरी ये विश पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने का टाइम आप दीजिए, देखिए विश पूरी होती है। जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए वो विश मेरी पूरी होगी, इसके लिए धन्यवाद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा बेलीफ। बेलीफ लेना सबके घर में होता है, कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। इस पे भी आप चाहे तो अपना हेल्थ का कर सकते हैं, ठीक है। मनी के लिए करें, मनी का करिए, मनी के सिंबल्स आप बना सकते हैं, जैसे उसमें जीबू सिंबल बताया मैंने वो, ठीक है। एक तरफ अपनी विश लिखेंगे जो भी आप चाहते हैं, जो प्लेन सी साइड आपको नजर आ रही है उस पर अपनी विश लिखेंगे, जो भी आपकी विश है। छोटे सेंटेंस में लिखेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे, एक दो वर्ड्स में लिखेंगे, कोई छोटा सा सेंटेंस बना के लिखेंगे कि आई रिसीव्ड मनी इन अबंडेंस, आई रिसीव्ड हेल्थ इन अबंडेंस, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसा है। बैक साइड में मनी के नंबर्स उसमें लिखे हैं मैंने, कोई भी 3-4 नंबर आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक सबसे मिरेकलस नंबर है 1176, 1176। ये इकलौता एक ऐसा नंबर है आपकी किसी भी विश को पूरा करने के लिए। बहुत 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 अच्छा नंबर है ये, मैं कहती हूँ इसके रिजल्ट इतने अमेजिंग आते हैं, बहुत ज्यादा। आप वो नंबर इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आज रात को ही बैठ के कर लेंगे, नहीं कर पाते तो कल रात को कर लेंगे। सिर्फ नंबर लिखना है, कुछ बोलना नहीं है। विश मैंने बोला तो अपनी विश लिखेंगे एक साइड, जो और प्लेन साथ साइड में है नंबर विश, लिखेंगे। और बैक साइड में नंबर, बैक साइड में, ठीक। बैक साइड में नंबर लिखेंगे, ठीक है। ग्रीन पेन यूज करेंगे, ग्रीन नहीं है तो ब्लू यूज कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। प्रोसेस अगेन अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से कवर करेंगे, ऐसे जैसे थोड़ा हम पिरामिड सा बना लेते हैं, और उस विश को कम से कम 11-21 बार बोलेंगे कि मेरी ये विश है कि मेरे पास पैसा भरपूर मात्रा में है, ये मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, जो भी आप विश लिख रहे हो उस विश को आप बोलेंगे, ठीक है। गिनती नहीं करना चाहते हैं तो उस विश को 11 बार लिख लीजिए, सो दैट आप उसमें से देख के पढ़ते रहे, आपको काउंटिंग ना करनी पड़े, ठीक है। और हो सके तो उस विश को भी आप ग्रीन पेन से लिख के रख लीजिए, और डेली उस विश को अपनी पढ़िए। पढ़ा, इसको बोला, थैंक यू किया यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी ये विश पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसको ऐसे ही कैंडल से बंद कर देंगे, कैंडल दिया जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी दिया आप यूज करें वो दिया मंदिर में नहीं लगाना है। अगर आप कैंडल नहीं है आपके पास, आप कह रहे हो कि मेरे पास दिया, मैं दिया यूज कर लूं, कर लीजिए, वो दिया मंदिर में नहीं लगाना है, ठीक है। वो हमें ये विश पूरी करने के लिए चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ एक कैंडल हमेशा अपने पास रखो। नई कैंडल मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आपने पिछली बार भी एक किया है तो उस कैंडल को दोबारा यूज कर लीजिए। कभी भी कैंडल को फूंक मार के नहीं बुझाना है, आपके पास कोई चीज है ऐसा, उससे ऐसे बंद करिए, चम्मच से उसको बुझा दीजिए, फूंक नहीं मारनी करनी है। यही चीज मैं बोलूंगी कि हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे लोगों में तो हमारी संस्कृति का सिस्टम था ही नहीं कि कैंडल को फूंक मारे, कैंडल बुझाएं, केक काटें, हमारी संस्कृति का सिस्टम है ही नहीं है, लेकिन अब होने लगा है। तो उन कैंडल्स को भी कभी फूंक मत मारो, वो फायर है, वो फायर की एनर्जी है जिसको हम अपने मुंह से झूठा कर रहे हैं, तो कभी भी उसको भी ऐसे मत बुझाओ। दिया हम लोग में भी सभी लगाते होंगे,
क्योंकि ये दीवे हमारे को हम कभी नहीं बुझाते। दिया हम साइड में लगा के जरूर रखते हैं अपना, उसको हम मंदिर में रख देते हैं बाद में। तो इस तरीके की चीजें। और एक चीज और मैं बर्थडे के बारे में आप लोगों को कहना चाहूंगी, ये आजकल जो एक सिस्टम चल पड़ा है ना कि 12 बजते ही केक काटना है, 12 बजते ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, नहीं करना चाहिए। आप ये देखिए रात का टाइम किसका होता है, नेगेटिव एनर्जीज का होता है वो टाइम। उस टाइम नेगेटिव एनर्जीज हाई होती हैं। कोई किया कराया भूत प्रेत सब किस टाइम पे आता है, किस टाइम होती है ये चीजें, रात को ही होती है ना। तो नहीं, अच्छी बर्थडे विश क्या है, एक अच्छी चीज है, ब्लेसिंग की चीज है। हम लोग कैसे करते थे, हमारे मम्मी पापा हमारा बर्थडे कैसे मनाते थे, पूजा पाठ होती थी, हवन होता था, उसके बाद होता था। मुझे अभी भी याद है मेरे भाई का बर्थडे था, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक हमारे घर में एक, मैं कहती हूँ ऐसा माहौल रहता था सेलिब्रेशन का। सुबह पूजा शुरू होती थी, रात शाम को कीर्तन, फिर कुछ और, फिर कुछ, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था सारा दिन, ऐसे होता था। आजकल सब खत्म हो गया है, अपना केक काटी है, पार्टी करने चले गए, क्लब में जा रहे हैं। हमारी संस्कृति नहीं सिखाती है। करो पार्टी, ठीक है, आजकल के बच्चे करते हैं, करो पार्टी, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उनको भी करो। गरीबों को दान दो, पूजा पाठ जरूर करो। मंदिर में जाओ, बिल्कुल भगवान बहुत का जरूरी है ये। भगवान की दर्शन ब्लेसिंग करो। बहुत जरूरी है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें ये दिन दिखाया है, हमें धरती पे भेजा है, बहुत जरूरी है हमें। चलिए, माने ना माने बाकी सबकी मर्जी है। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज। मैम हाँ जी, आपने वो जो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, ये चेक जो बनाना है फुल मून में बनाना है, किसी न्यू मून में बनाना है? न्यू मून नेक्स्ट डे, फुल मून पे नहीं बनाना। आज नो मून है, अमावस्या है, अमावस्या से नेक्स्ट डे न्यू मून पे, ठीक है, नेक्स्ट डे बनाते हैं। मैम ओके। वो किसी और मैम के लिए भी बे लीव्स वाला कर सकते हैं, हाँ जी, किसी और के लिए भी कर सकते हैं बे लीव्स वाला, जैसे आप हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसका नाम लिख के करेंगे, है ना, उसका नाम लिख के अच्छा करेंगे ना। नाम लिख के करेंगे और अच्छा नंबर्स वो वही डाल सकते लिखेंगे नहीं नाम, नाम लेके उसका कि मैं उसके लिए, पहले आप अपनी विश डालेंगे कि मैं उसके लिए ये कर रही हूँ और उसके लिए मुझे ये चाहिए, उसका ब्रीफ में लिख दो आप। नंबर लिख सकते हैं, नंबर वही हाँ, नंबर भी लिखना है 11 प्रॉपर, 1176 सब चीजों के लिए है, चाहे हेल्थ का है, वेल्थ का है, रिलेशनशिप का, किसी किसी भी, चीज का भी है। हर विश फुलफिलमेंट के लिए है 1176। इसको यूज करके देखिए आप। इसको आप सिंपली वैसे भी रोज चैंट करेंगे ना, अपनी विश को बोलते हुए, एक बार दिन में, या तो जब याद है जब कर लो, या पूजा पाठ कर लिया आपने उस टाइम बैठ के थोड़ी देर चैंट कर लो। काउंटिंग नहीं करनी कि मैं काउंटिंग करने बैठूं 11-20, नहीं, काउंटिंग नहीं करनी। अपने विश बोलिए, इस नंबर को चैंट कीजिए कि मैं ये नंबर अपनी इस विश के लिए पूरी करूँ। थैंक यू भगवान को जरूर बोलना है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जरूर देना है, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम पीरियड में ये दोनों रिचुअल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। केक तो कल ही बनेगा, चेक कल, हाँ, क्योंकि ये तो न्यू मून पे बनता है, न्यू मून पे अमावस्या बनता है। से बनता न्यू मून है। हाँ, मतलब कोई इशू शुक्ल नहीं है। पक्ष की प्रतिपदा। ठीक है, मैम चलिए। पुराना वाला तक जलाना है वो? पुराना वाला चेक जो आपने पिछले महीने बनाया होगा उसको बंद कर देना और नया अपना बना लेना, सेम एज नया बना लेना। पहले नया बना लेना देख के, उसके बाद पुराने को बंद करना। या आपके ठीक है पास मैम। फोटो है तो उसको पुराने बना लेना, वो आपकी इच्छा, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। मैम ये सब सिंबल बनाना, मतलब रेकी का, जीवू का, ये सब रेकी चीज। आपने सीखी, मैंने क्लियरली बोला है, रेकी का अट्यूनमेंट आपने लिया हुआ है तो आप वो सिंबल्स बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। 4 सिंबल मैंने आपको एरो से भी दिखाए हैं, ऊपर 4 सिंबल बने हुए हैं। जीपू सिंबल तो आपने सीखा हुआ है, वो तो आपको पता ही है कौन सा है ना। हाँ मैम, इसके अलावा 4 सिंबल रेकी के ऊपर बने हुए हैं। अगर आपने रेकी का अट्यूनमेंट लिया हुआ है तो वो आप सिंबल्स बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है ठीक है। जी। चलिए, ओके, थैंक यू और मैम। किसी का कोई क्वेश्चन, मैम कंफ्यूजन नहीं मेडिटेशन, चाहिए। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। हाँ मैं ही बोल रही थी मैम। हाँ जी, सही। नहीं आपने बोला 8 तारीख को मेडिटेशन, चार्जेस क्या बोला था आपने? उसके 555, 555, ओके। उसका 555 चार्ज रखना मेरे। देखो, वो जो 5 दिन होने वाले हैं ना,
वो 5 दिन बहुत बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं। 888 ये पोर्टल बनेगा, आप लगा लो अपने आप हिसाब, 2008वां साल कब आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, है ना? 2033 में आएगा। हाँ, तो फिर तो कितने साल बाद आएगा ये टाइम? ये पोर्टल जब खुलता है ना, ऐसी जब स्पेसिफिकली 777 का पोर्टल बनता है, ठीक है, अब 999 का नेक्स्ट ईयर अब बनेगा, कब बनेगा? 9 सितंबर में जाके, है ना? तो इस तरीके से पोर्टल जब खुलते हैं ना, ये साल में एक ही बार चीजें होती है बहुत। और शनि, क्योंकि ये 888 और ज्यादा ऑस्पिशियस है, 8 नंबर है, क्योंकि ये हमारा कर्मदाता जिसको हम बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी क्या है? अबंडेंस में चीज, बहुत, मतलब जब शनि भगवान देते हैं तो कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ के देते हैं। हाँ, बदले में बताया। क्या है? हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। तो मतलब ये दिन में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि कितने अच्छे हैं। मैम वो 9 PM को रहेगा ना सेशन, क्योंकि 5:30 को तो एडजस्ट नहीं होगा। नहीं, 5:30 जो हम अपना नेम उसका करेंगे वो हम 5:30 पे करेंगे। इसको उससे पहले रखेंगे हम, इसको उससे पहले, क्योंकि 5 बजे का जो टाइम हमने रखा है वो इसी वजह से रखा है, हम 5-5-5 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। ओके 5 अपने बीच रखेंगे, ठीक है ना? 5 दिन का रहेगा, ये 5 बजे होगा ये, ठीक है, ठीक। इस वजह से 5 बजे का टाइम रखा है। हम अपने जो नेम इसका मेडिकल न्यूमरोलॉजी का आ रहा है उसको हम थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इतना तो 2 दिन का रह जाएगा हमारा, 2 या 3 दिन का रह जाएगा, इतना तो सब एडजस्ट कर ही लेंगे। बाकी नहीं तो ओके, रिकॉर्ड PDF सब चीजें मिलेंगी सबको, कोर्सेज का बिल्कुल सारी चीजें मिलती हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। और ठीक कोई है। किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा मिस हो गया, मैंने अभी लास्ट में ज्वाइन किया था, तो क्या ये हेल्थ इशू के लिए भी कुछ बना सकते हैं? बिल्कुल, हेल्थ इशू के लिए आप, मैंने अभी जैसे आपको ये बताया, आपने ये देख बेलीफ वाला देखा? नहीं मैम, देख नहीं पाया, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया, जो भी आप फिश चाहते हैं इस पे लिखेंगे आप, ठीक है? हेल्थ इशू रिजॉल्व करना है तो वो एज सच ऐसा लिख लेंगे इस पे। क्या चीज? प्रेजेंट हेल्थ इश्यूज फॉर एग्जांपल अगर रिजॉल्व करना है उससे तो वो लिख हाँ, लेंगे। हेल्थ इश्यूज का प्रॉपर नाम ही लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे मुझे ये हेल्थ इशू है रिजॉल्व हो गया, नहीं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, अच्छी है, पॉजिटिव मेरी में हेल्थ लिख। बहुत अच्छी है, थैंक यू। वो बस छोटा ब्रीफ में ही लिखना है, क्योंकि तेज पत्ते पे आप कितना बड़ा सेंटेंस लिखोगे, है ना? पर्टिकुलर जो अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो वो इसे इसमें नहीं लिख सकते हैं, जस्ट लाइक। नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं लिखनी बिल्कुल भी, हेल्थ लिखो, अपनी अपनी हेल्थ लिखो, सिर्फ आप हेल्थ के लिए कर रहे हो। विजुलाइज और जरूर कर लो उसको, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है, उसको विजुलाइज कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना पूरा विजुलाइज करो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिनको कोई भी इशू है, मान लो कोई किसी को रिलेशनशिप इशू है, हेल्थ का इशू है या और कोई इशू है, हमारे सावन के महीने में हमने जो 5100 का जो हमारी पूरी सालों की प्रिडिक्शंस हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे नेम की है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, हेल्थ की इशू की है, रिलेशनशिप की है, शादी नहीं हो रही है, और कोई घर में कोई परेशानी है, किसी टाइप की भी, वो हम इन दिनों में हमारी 3100 में जो है वो प्रिडिक्शन है, पूरी डिटेल आपकी पूरी क्वेरीज सब तरह से टैरो कार्ड से, न्यूमरोलॉजी से, वैदिक न्यूमरोलॉजी से सब तरह से चेक की जाएगी, देखी जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी, और कोई इश्यू होगा तो उसको रिजॉल्व करने की सारी रेमेडीज भी बताई जाएंगी, कई तरह की रेमेडीज बताई जाएंगी, जिससे आप अपने हेल्थ वेल्थ इशू, चाहे फिजिकल परेशानी है, मेंटल परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी है, घर में परेशानी है, घर को लेके परेशानी है, जॉब को लेके परेशानी है, तो वो सारी की सारी हमारे सावन के महीने में ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैम और कंसल्टेंसी किसी को कोई कोर्स करना है तो ये भी लिख सकते हैं कि मेरे को ये कोर्स चाहिए, ताकि हम उसका नाम जो है जब हमारा कोर्स शुरू होगा हम उसको इन्फॉर्मेशन भेज सकें। ऐसी हमने एक और पेड ग्रुप बनाया हुआ अपना। हाँ जी, जी मैम। हाँ, यही बताने के लिए थे, आप बता दीजिए। हाँ जी, कि एक पेड ग्रुप बनाया हुआ है हमने, 1 साल की मेंबरशिप निकाली हुई है, ठीक है? 1000 रुपीज हमने उसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है। यहाँ पे
तो रितु जी हैं हमारे पेड ग्रुप की मेंबर, परमजीत जी हैं, दमयंती जी भी हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने 1000 रुपीज पे किए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी, मैं नहीं बता रही कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमारे उस, मतलब कुछ आपने 1000 पे किए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आपने वो ठीक इन्वेस्टमेंट, और आपकी इन्वेस्टमेंट है। बहुत बेनिफिट मिल रहा है मैम। कोर्सेज में 5% डिस्काउंट, डेली हम्म। रेमेडीज, आपकी कोई क्वेरी है उस किसी भी चीज से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन, और जैसे अभी सावन चल रहा है, पीछे शिवरात्रि थी, कुछ भी आता है उस पर रेमेडीज आप क्या कर सकते हो, हर चीज का सॉल्यूशन हम उसमें देते हैं। और सबसे बड़ा ये बेनिफिट ये होता है कि आप लोग कोर्सेज कर रहे हैं, कोर्सेज में भी डिस्काउंट है आपको, ऑलरेडी हम डिस्काउंटेड कोर्सेज लेके आते हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस पे करते हैं। आप पेड ग्रुप के मेंबर बनते हैं तो 5% डिस्काउंट और आप लोगों को मिलता है। बाकी इन लोगों के पता होगा है, इनके ऊपर है कि ये लोग वो रेमेडीज करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं मैम। वेरी करते हैं गुड। ना, जी, करते चलिए, करते। ठीक है परमजीत जी। का मुझे पता है कि 100% ये जो है ना, इनका तीसरे दिन आ जाती है, क्वेरी आ जाती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो हाँ मुझे हमें पता चल जाता है शी इज विलिंग टू डू। अब एक दिन बिल्कुल लिखा था इसने कि बारिश बहुत हो रही है और बैल कहाँ मिलेगा, अब इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है। मैं गई थी ना मैम, कल गई थी, परसों मैं गई थी ना। तो पर उसका, इतनी दूर बैठे बारिश। हम उसका सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते। यही हो सकता है बारिश नहीं हो, खुली हुई हो, जब आपको मौका मिले। अच्छा एक बात है, हम कह तो देते हैं बुधवार को करें, लेकिन बाई चांस ऐसा मौका होता है कि भाई बुधवार को नहीं हो पाता, तो वैसे गौ सेवा और ये सेवा तो कभी भी आप कर सकते हैं। किसी तरह की सेवा जो है ना, आदमी कभी भी करे, उसमें दिन, और वो देखो अगर उस दिन हो जाए तो और भी बढ़िया, नहीं हो जाए तो किसी भी दिन जब मौका लगे, आप कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत सारी ऐसी गौशाला या कुछ मिल दिख रहा है, कुछ और मिल रहा है, या जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस दिन कर लीजिए। कई जगह नहीं होती है, बड़े खासकर बड़े शहरों में ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, छोटी इलाके में सब चीजें मिल जाती हैं। हम तो मैम संडे के दिन जाते हैं। तो अच्छा, बहुत ठीक है, अच्छी बात। किसी भी दिन करो, किसी भी दिन तो करो। स्पेसिफिकली गौशाला क्या होता है ना, बिल्कुल हाँ, स्पेसिफिकली देख करने करने का रीजन ये होता है क्योंकि वो उस भगवान से रिलेटेड होता है, उस दिन से रिलेटेड होता है, आपकी उस दिन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, स्पेसिफिकली इसलिए वो दिन बताया जाता है, अदरवाइज आप रेमेडी किसी भी दिन करो। छुट्टी भी होती है ना उस दिन। हाँ हाँ, ये देखो, ये बात है। बिल्कुल छुट्टी होती है, आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं, नाम लेके उस भगवान को याद करके कि भाई मैं उस दिन का नहीं है, मैं आज कर रही हूँ तो मैं इसको स्वीकार करो, अपनी इंटेंशन जरूर डालो। सबसे बड़ी चीज होती है आपकी इंटेंशन। एक हम वैसे ही कर रहे हैं चीज को, एक हम इंटेंशन डाल के भगवान को बता के कर रहे हैं कि प्रभु जी मैं इसलिए कर रही हूँ ये, भगवान सुनता है। ब- बच्चे खाना नहीं मांगेंगे जब तक कहेंगे नहीं ना, हम अपने काम में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते लगे, खाना बना के रख दिया है, वो जब तक बोलेंगे नहीं ना डाल दो, या ध्यान आ हो जाता है कि बहुत लेट की बेटा खाना खा लो, बहुत लेट हो गया, तो हम पूछ देते हैं। छोटे बच्चे का क्या होता है, वो जब रोना शुरू करता है तो पता लगता है इसको खाना चाहिए, शायद तब इसको भूख लगी है तब रो रहा है। तो भगवान भी क्या चाहते हैं, भगवान भी आप लोगों के एफर्ट्स चाहते हैं कि आप अपने मुंह से बताइए, भगवान ने तो सोच रखा जो करना है, लेकिन आप तो बोलिए, यही होता है बस। चलिए जी ठीक है, हम बोलते हैं तो फिर चुप नहीं होते। ठीक। चलिए, थैंक और यू एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लिख दीजिए, कोई क्वेरी हो, कोई हो। आप ग्रुप में डालिए, वी विल आंसर, है ना। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, आपका दिन शुभ रात्रि, दिन नहीं शुभ रात्रि, सॉरी।